नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो रोलॉजी। इंडियन व्हीट, कॉर्न और स्पाइसेस की डिमांड बढ़ी है। किस कारण बढ़ी है? ये यूक्रेन और रसिया के वार के कारण बढ़ी है। जैसा कि हम सभी को पता है कि इंडिया में स्टॉक करने का जो काम करती है, ग्रेन्स को स्टॉक करने का जो काम करती है, वो करती है एफसीआई। एफसीआई से यह कहा जा रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रेन है वो मार्केट में रिलीज करने की कोशिश कीजिए, ताकि डोमेस्टिक प्राइसेस जो है वो अंडर कंट्रोल रहे, क्योंकि यह आउट ऑफ कंट्रोल जा चुका है। अब देखिए, इससे दो बातें उठती है। सबसे पहला बात तो ये है कि इंडियन फार्मर को इससे क्या प्रॉफिट है और इंडियन पीपुल को इससे क्या प्रॉफिट है। तो इंडियन पीपुल जो कंज्यूमर है, इंडियन कंज्यूमर है, उनको इससे घाटा है। घाटा ये है कि इंडिया में व्हीट की इस बार कमी हो सकती है, और इंडियन फार्मर्स को ये प्रॉफिट है कि एज यूजुअल डोमेस्टिक मार्केट में जो उसको प्राइस मिलता है उससे कहीं ज़्यादा इसको प्राइस मिलेगी, क्योंकि इंडियन व्हीट जो है वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं। अगर अभी रिसेंट की बात किया जाए, इस फरवरी में रिसेंटली मार्केट में जो प्राइस रहा है एक्सपोर्ट के लिए, वो 2200 पर क्विंटल से लेकर 2300-2400 पर क्विंटल रहा है। आप सोचिए, जब मार्केट बढ़ेगा, जब बैसाखी के बाद पूरा हार्वेस्टिंग हो जाएगा, उस समय मार्केट में क्या प्राइस रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे एक्सपोर्ट और भी बढ़ेगा। इससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होने वाला है वो है प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को, और प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ जो हैं इससे वरिड हैं। वरिड क्यों है? क्योंकि इंडियन फार्मर्स जो हैं वो मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करेंगे कि जो एक्सपोर्टिंग एजेंट हैं, जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है उनको दें, और प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को नहीं मिलेगा। अगर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को नहीं मिलता है तो उसे ये घाटा है कि वीट का प्राइस जो है वो मार्केट में बढ़ जाएगा, क्योंकि आफ्टर प्रोसेसिंग हमको वीट मिल सकता है, और हो सकता है कि मार्केट में इसकी डिमांड भी बढ़ जाए। और अगर आगे बात करें स्पाइसेस की, तो स्पाइसेस का डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। जहाँ तक कि जीरा की बात करें, जीरा का भी मार्केट में बहुत ज़्यादा रेट अभी बढ़ चुका है, और इकलौता जो यूक्रेन है वो एक्सपोर्ट करता है नॉन जीएम कॉर्न। नॉन जीएम कॉर्न कहने का मतलब है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न को ये एक्सपोर्ट नहीं करता था। मगर अभी इसके साथ क्या हो रहा है कि एक तो वार है, वहाँ पे वार का सिचुएशन बना हुआ है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ब्लैक सी में टेंशन की वजह से वहाँ के आसपास के एरियाज़ में यूक्रेन सेल नहीं कर सकता है। जब यूक्रेन सेल नहीं कर सकता है तो इसका सीधा बेनिफिट मिल रहा है इंडिया को। तो इंडिया के अलावा और कोई ऐसा कंट्री नहीं है जो साउथ एशिया रीजन में सप्लाई कर सके, तो इंडिया का डिमांड जो है वो बढ़ेगा। मतलब इंडियन जो कॉर्न है उसकी भी डिमांड बढ़ रही है। अब आगे मैटर ये उठता है कि इंडिया में इसका क्या समस्या होने वाला है। तो वही इंडिया में फिर इसकी कमी होगी, जैसा कि वीट का भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। और अगर अभी आप कॉर्न की प्राइस देखें तो 19.5 रुपया से लेकर 22 रुपया केजी पर अभी चल रहा है। हो सकता है कि ये धीरे धीरे बढ़े, और बढ़ भी सकता है। कोरिएंडर की जहाँ तक बात करें, पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें तो यूक्रेन जो है वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर रहा है कोरिएंडर सीड्स को लेकर। कोरिएंडर सीड्स बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है यूक्रेन, मगर यूक्रेन की स्थिति ऐसी है कि यूक्रेन इसको एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो नेबर कंट्रीज़ जितने भी हैं, आसपास के जो भी कंट्रीज़ है, वो इंडिया को अभी प्रीफर कर रहे हैं। तो इंडिया में कोरिएंडर की जो डिमांड है वो भी बढ़ सकती है एक्सपोर्ट के लिए। दो चीज़ यहाँ पे हो रही है। अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इंडियन मार्केट में जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें उसका प्राइस ऑलमोस्ट डबल भी हो सकता है, क्योंकि अभी कुछ महीने में आप देखिए तो 30% के आसपास इसका प्राइस बढ़ चुका है। अगर जीरा की बात करें तो इंडिया जो है एक प्रोमिनेंट जीरा सप्लायर है, तो इसका भी प्राइस अभी बढ़ रहा है। तो आने वाले दिनों में ये इन सब चीज़ों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। यह प्राइसेस बढ़ने का मात्र एक कारण जो है वो है रसिया यूक्रेन वार, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट इंडिया से हो रहा है और होने वाला है। अगर अभी बात करें हम कॉटन की, तो कॉटन का भी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अभी के टाइम में डोमेस्टिक कॉटन प्राइसेस की अगर बात करें तो 60% 65% का इंक्रीज़ हुआ है। 65% का इंक्रीज़ होने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। अभी जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 219 रुपया पर केजी। फरवरी का ये मैं बता रहा हूँ।
उसके बाद 135 रुपये पर केजी से बढ़कर 219 रुपये पर केजी हो गया है। सोयाबीन का प्राइस अभी भी कांस्टेंट है, मगर इसका भी प्राइस बढ़ सकता है क्योंकि चिकन फीड्स को खिलाने के लिए इसका काम पड़ता है। तो जहाँ तक यह देखा जा रहा है कि इंडियन डोमेस्टिक जो कंज्यूमर्स हैं उनको इसका बहुत ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ अगर आप ख़रीदते हैं, वीट, कॉर्न या स्पाइसेस, इन सब चीज़ों के लिए मार्केट बहुत ज़्यादा महंगा होने वाली है। दिस वाज ऑल अबाउट दिस हाइक प्राइस। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।